हेलो दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर के, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे लोकोक्तियां या कहावतों के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं इसका पार्ट वन आप लोगों के लिए अपने चैनल पर उपलब्ध करा चुका हूँ। और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्त, ये जो हिंदी की जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम लोग आज फिर लोकोक्तियों के बारे में बहुत बेहतरीन सवालों का संग्रह इस पार्ट टू में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सभी सवाल आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो। बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी ये काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीटेट में भी मिलते हैं, एस्टेट में के लिए भी उतना ही उपयोगी है। यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जो है लोकोक्तियां या कहावतों के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का महत्वपूर्ण क्लास मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला आज का यह लोकोक्ति है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये बहुत बार यह लोकोक्ति जो है यह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ ये हो जाएगा दोस्त, अगर आप परिश्रम बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपके परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता है, तो उन्हीं सब चीजों के लिए यह लोकोक्ति काफी सटीक बैठती है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यानी कि एक और बात कह सकते हैं, अगर कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं, काफी परिश्रम लगा लेकिन आपके इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिला उसका, तो ये उसी टाइप के जो अर्थ हैं, उन्हीं अर्थों में यह लोकोक्ति काफी सटीक बैठती है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे, ये है परिश्रम अधिक और फल कम जो है, ये लोकोक्ति का अर्थ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए दूसरा नंबर है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ये भी काफी महत्वपूर्ण दोस्त यह लोकोक्ति हैं। तो जितने भी आपको यह लोकोक्तियां और कहावतें बता रहे हैं दोस्त, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में यह काफी बार यह पूछा गया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के, चाहे वो बैंकिंग का, रीजनल बैंकिंग में तो ये भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईबीपीएस में, और बीएड एंट्रेंस में भी आपको यह देखने को मिलते हैं। बिहार पुलिस में तो ये क्वेश्चन हर एक साल देखने को मिल जाता है। यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको भी मैं इसमें सम्मिलित किया हूँ, और जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण है उसको भी मैं यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ। तो यह जो देख रहे हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा असंगत बातें करना। यानी कि बात कहीं और किसी चीज की चल रही है। सपोज कीजिए कि आप बात पढ़ाई की कर रहे हैं और वहीं पर कोई आकर फिल्म की बात बताने लगे, तो ये चीज जो हो जाएगा इसको हम लोग कह देंगे कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत क्यों गा रहे हो भाई। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर फिल्म की बातें करना जो है बिल्कुल असंगत हो जाता है। तो ये इसका सही अर्थ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर है आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? यानी कि ये जो है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका ये देखिए जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए मैं दोस्त आप लोग को सारा ऑप्शन जो है ये पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, इसलिए ताकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और समय आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से काफी कम है। बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही कम है, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो दोस्त आप लोग का बहुत समय व्यर्थ ना हो, इस चीज के लिए कम टू द पॉइंट एकदम आंसर बताइए,
ताकि आप लोग अगर जानते हैं तो सही बात है, सही टिक लगाइए और नहीं जानते हैं तो आज के बाद से उसको जान जाइएगा। तो आए थे हरि भजन को ऊटम लगे कपास, इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्त, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि काम तो कुछ और विशेष करने आए थे, लेकिन उसकी उपेक्षा कर आप और किसी काम में लग गए, तो यह इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ये 4 नंबर जो है, 4 नंबर का जो यह लोकोक्ति जो है, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट। हम लोग अधिकतर ये सुनने को मिलता है, अगर कहीं सपोज कीजिए कि बारात-उरात में जाते हैं, तो कोई किसी को खोज रहा है, कोई किसी को खोज रहा है, यानी कि वहाँ पर मैनेजमेंट जो है, तालमेल जो है अच्छे से नहीं बैठ पाता है कई जगहों पर। तो वही कहा जाता है कि मैं अकेले क्या करूँ, कोई ईर घाट है तो कोई वीर घाट है। यानी कि सब किसी से तालमेल नहीं मिल पा रहा है कि उसको अच्छे से मैनेज कर दिया जाए। तो जहाँ भी तालमेल को न मिलना हो जाएगा, वहाँ पर ये जो सटीक ये कहावत जो है, ये लोकोक्ति जो है, ये बैठता है कि कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट। तो यह इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 5 नंबर है, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो यह जो है, यह तो बहुत बार ही सुनने को मिलता है। जब किसी को कोई रोकने-टोकने वाला, किसी के आगे-पीछे कोई बोलने वाला न रह जाता हो, तो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई उसका क्या लेना है, उसके आगे नाथ न पीछे पगहा है। ठीक है ना? आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि बंधन रहित वो व्यक्ति होता है। वो बंधन रहित जो व्यक्ति होता है, उसको हम लोग कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका सही जवाब यह हो जाएगा। तो दोस्त देखिए ये कितने महत्वपूर्ण आप लोग को लोकोक्तियाँ बता रहे हैं, और इसी तरह का महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो है आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से लिए के लिए मैं इसका पार्ट 1 आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ, और मुहावरों का भी सीरीज मैं आप लोगों के लिए हिंदी स्पेशल क्लासेस में आप लोगों के लिए 2 पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं दे चुका हूँ, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। और आगे हिंदी की स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए ही इस चैनल पर हमेशा आते रहेगी। आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से जो भी चीज़ महत्वपूर्ण होगा, उसको इसके ग्लोबल क्लासेस चैनल पर लाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, यानी कि ये छठा जो लोकोक्ति देखेंगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। भाई ये तो हिंदी फ़िल्म के गाने में भी इसको हम लोग सुने होंगे बहुत बार कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है? तो यह जो लोकोक्ति हैं, यह लोकोक्ति का अर्थ सही में क्या होता है? तो यह होता है दोस्त, अगर किसी व्यक्ति के में आकाश और पाताल का अंतर हो, यानी किसी भी चीज़ में आकाश और पाताल का अंतर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सपोज़ कीजिए कि कोई इसी तरह स्टील का जेवर पहन रहा है, यानी कि जो स्टील का जो लो क्वालिटी का चांदी स्टील जो होता है, और कोई सोना का पहन रहा है, उसी में कोई हीरा का पहन ले, तो यह स्टील का और हीरा का कोई कंपैरिज़न नहीं है, ये आकाश और पाताल का अंतर हो जाएगा। अगर कोई अपने आपके गाँव का कोई सबसे अमीर व्यक्ति जो है, उसका अगर तुलना अंबानी से करने लगा जाए, तो वहाँ पर सटीक ये बात हो जाएगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी कि वो आदमी उतना भी अमीर नहीं है कि जितना अंबानी से उसको तुलना की जाए। तो इन्हीं सब बातों में को लेकर हम लोग आकाश-पाताल का जब अंतर हो जाता है उन चीज़ों में, तो यह जो है कहावत या लोकोक्ति जो है, ये सटीक बैठता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर, लीजिए एक अनार 100 बीमार। यह यह जो है इसका अर्थ क्या है? तो एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो लेकिन उसका मांग अधिक हो, यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक हो, तो वहीं पर बोला जाएगा एक अनार 100 बीमार। यह सटीक बैठता है उन्हीं सब चीजों पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े,
इसका अर्थ जो हो जाएगा, यानी कि ओछे लोगों से मुंह लगाने से, ओछे लोगों से मुंह लगाने पर वो अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोगों के मुंह लगाने पर, यानी जो नीच व्यक्ति होता है उससे मुंह लगाने पर अनुचित लाभ वो लोग उठाते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा कुछ कारा कुत्ता सिर चढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तू डाल तू डाल डाल मैं पात पात। ये तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो तू डाल डाल मैं पात पात का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि चालाक दोनों है। कोई थोड़ा सा चालाक बन रहा है तो दूसरा वाला उससे भी ज्यादा चालाक बन रहा है, फिर ये चालाक बन रहा है तो उससे भी ज्यादा चालाक वो बन रहा है। यानी कि वहां पर दोनों चालाक है, कोई जो है कम नहीं है। यानी कि कोई डाल डाल चल रहा है तो वो पात पात चल रहा है। तो इन्हीं सब शाब्दिक अर्थों में यह जो लोकोक्ति है, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 10 गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना जो हो जाएगा, यह जो यह जो लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हो जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, इसमें आप बीच में मध्यस्थता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति को झगड़ा तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बीच अगर कहीं से चोट, दोनों व्यक्तियों में से कोई एक ने आपको मार दिया या छुड़ाने के क्रम में आपको चोट लग गया, तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। यानी कि गए थे आप तो उपकार करने के लिए कि झगड़ा भाई छुड़ा दे, दो लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन स्वयं को दुख भोगना पड़ गया। तो इन सब शाब्दिक अर्थों के लिए यह जो लोकोक्ति है काफी फेमस है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नीम हकीम खतरे जान। लीजिए, यह नीम हकीम खतरे जान जो है, अल्प विद्या भयंकर। यह जो अल्प विद्या भयंकर जो है, यानी कि किसी भी चीज का कम ज्ञान जो होना होता है, कम ज्ञानी जो होता है, कम ज्ञान है और अधिक अपना डींग हाँक रहे हैं, और तो वो जो अल्प विद्या है कहीं से भी भयंकर होता है। थोड़ी सी विद्या है वो आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। सपोज कीजिए कि आपके गांव में वो झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, अधिकतर जो ऐसे ही कुछ उन लोग पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं रहते हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं जो अपने गांव के लोगों को भला करते हैं, लेकिन उसमें भी कितने धूर्त किस्म के जो लोग हैं जिनके जिनको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ और हुआ है, किसी और चीज का दवा दे दिए। तो उस तरह का जो शब्द है उसमें हम लोग नीम हकीम जो खतरे जान वाली बात हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि किसी बीमारी का सही इलाज जो है डॉक्टर के पास होता है, नीम हकीम के पास जाइएगा तो आपकी जान जो है भाई खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि उस नीम हकीम लोगों के पास अल्प विद्या रहता है, उन लोगों के पास उतना बुद्धि विवेक नहीं रहता है कि उस बीमारी को जान सके, और इसीलिए हम लोग इस लोकोक्तियों का यूज करते हैं, नीम हकीम खतरे जान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका जो मतलब हो जाएगा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ जो हो जाएगा, यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। यानी कि सब कोई अपने मनमानी चल रहे हैं, अपने अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उधो का लेना न माधव को देना। ये भी हम लोग बहुत बार सुने होंगे या प्रयोग भी करते हैं कि भाई मुझे ना उधो का लेना है ना माधव को देना है। यानी कि आप अपने काम से काम रखते हैं, तो उन सब के अर्थों में यह जो लोकोक्ति है काफी फिट बैठता है कि उधो का लेना ना माधव को देना जो है, यह जो है, यह काफी फेमस लोकोक्ति या कहावतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कहीं भी आतिथ्य जो है, यानी कि अतिथि बनकर कहीं जा रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए ही वो अच्छा होता है। ज्यादा दिन रहिएगा तो आपके मान सम्मान सत्कार सेवा आदर में कमी हो जाता है,
और वो व्यक्ति जो है आप लोग को जो आतिथ्य स्वीकार किया हुआ है, वह जो है काफ़ी अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। तो यह जो होता है कहीं पे इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ज़्यादा दिन कहीं पर अतिथि बन के रहना अच्छा नहीं होता है। तो अतिथ्य थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए, एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि एक करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो सही अर्थ हो जाएगा यह है कि बुरे का और बुरे से संग होना। सपोज कीजिए कि आपके गांव में कोई बहुत ही बदमाश लड़का है, उसका कहीं और उससे भी दुष्ट व्यक्ति से उसको जान पहचान हेल मेल हो जाए, तो उसको हम लोग ये कहते हैं कि एक तो करेला आप तीत, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि वो तो पहले से ही दुष्ट था, लेकिन उससे भी अधिक दुष्ट वाले से दोस्ती करके यह जो है शाब्दिक अर्थों को सही साबित कर देता है, यानी कि बुरे का और बुरे से संगत जो होना हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अब लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो इसका अर्थ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी कि बड़े कामों के लिए ये जो साधन जो है उसकी उपलब्धता रहनी चाहिए तभी बड़ा काम हो सकता है। ठीक है ना? यानी कि उन्हीं सब चीजों के लिए यह जो चूहे के चाम नगाड़े से नहीं मरे जाते, यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, यानी कि चूहा का अगर चमड़ा देखेंगे तो काफी छोटा ना हो जाएगा भाई, और नगाड़ा उससे तो मढ़ा नहीं जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान लगाएंगे, जो क्या अर्थ कहना चाहता है यह लोकोक्ति या कहावत क्या अर्थ कहना चाहता है, तो आप लोग उसका सही जवाब देकर आइएगा, गलती की कोई संभावना नहीं बन जाएगी। अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो दोस्त मैं आपको ये सकता हूँ कि आप परीक्षा में जाकर आपको आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, किंतु परंतु वाली बात आ जाएगी। अगर गलती क्वेश्चन लगा दिए तो बाद में बहुत अफ़सोस होता है। तो इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से इसको थोड़ा-सा समझ लेंगे, तो उसको आंसर देने में भी कहीं कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो दोस्त यह वीडियो हम लाए हुए हैं, ये काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जो करना तो भूल ही जा रहे हैं। दोस्त आप लोग वीडियो को देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये आप लोग बिल्कुल भूल जा रहे हैं। और कमेंट तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इन चीज़ों से मेरे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और मेरा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग को इन चीज़ों को करना होगा, क्योंकि यह चैनल नया है और आप ही लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्त आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 17 नंबर है, जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता। इन इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा सभी साथी एक जैसे। जब इन चीजों का अर्थ आ जाएगा तो उसमें ये कहा जाता है जस दुल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसा दूल्हा होगा उसी तरह की बारात आई होगी। तो सभी साथी एक ही जैसे जब हो जाएंगे, एक और कहावत आता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो हो जाएगा उसमें जो हो जाएगा कि सभी चोर एक ही जैसे, सभी लोग साथ साथ होते हैं। तो यह जस दुल्हा तस बनी बराता, यहाँ पर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे हो, तो वह यह जो लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, यानी कि अगर आप कठिन काम शुरू कर दिए हैं तो कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं दोस्त। यानी कि ओखली में सर दे दिया है, यानी कठिन काम करने के लिए आपने ठान लिया है, तो कष्ट तो भाई थोड़ा सा सहन करना ही पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त?
तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा ये कि छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर, खग जाने खग ही की भाषा। यानी कि यहाँ पर जो यह कहावत है, लोकोक्ति है कि खग जाने खग ही की भाषा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा होगा अच्छे व्यक्ति को ही सराहेगा, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा वो दुष्ट व्यक्ति को ही सराहेगा कि नहीं नहीं भाई वो बहुत अच्छा आदमी है। तो खग जाने खग ही की भाषा, इसका इन्हीं सब चीजों में प्रयोग किया जाता है इस लोकोक्ति का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यानी कि कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। यानी कि कवि भाई जहां आम व्यक्ति सोचना छोड़ देता है वहां पर वो लोग सोचना शुरू करते हैं। वही हम लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे उन बातों को सोच लिया, कैसे उन बातों को लिख लिया। और इन सब चीजों में हम लोग देखें, कबीर को देखें, सूरदास को देखें, कालिदास को देखें, इन लोगों को देखने के बाद यही हम लोग कह सकते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इन लोगों के संदर्भ में यह जो लोकोक्ति है काफी सटीक बैठता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? तो राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि धोखे से धन जमा करना जो हो जाएगा, यह इसका सही अर्थ हो जाएगा। यानी कि राम नाम जप रहे हैं और बुरा काम कर रहे हैं, गलत से धन जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं बहुत ही अ, चरित्रवान व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, सज्जन आदमी हूँ। यानी कि आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आप मैं सज्जन हूँ, लेकिन वहीं पर इन सब चीजों के शाब्दिक अर्थ जो है, इन सब चीजों के लिए यह राम नाम जपना पराया माल अपना का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जाके पाँव न फटे विवाए, सो क्या जाने पीर पराए। इसको क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? यह जो है इसका जो इसके संदर्भ में जो अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसके ऊपर जो बीतती है वही जानता है। अगर किसी को कष्ट है तो उसको क्या कष्ट है, वह व्यक्ति कितना कष्ट है वही जानता है। दूसरा कोई तो कहेगा कि अरे भाई वो उसको कष्ट है, लेकिन कितना कष्ट है ये भी कह सकता है कि वो दिखावा कर रहा है। किसी व्यक्ति को अगर कोई दुख है तो वह अपनी मन की बात को अगर किसी को कहता भी है तो सामने वाला ये कहता है कि अरे ये इसी तरह नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहा है। यानी कि जब तक उस व्यक्ति के ऊपर खुद नहीं बीतेगी वह नहीं जान सकता है कि दुख क्या चीज होती है। यानी कि इन्हीं सब चीजों के साथ ये संदर्भ में, इन्हीं सब चीजों के अर्थ में यह जो लोकोक्ति काफी सटीक बैठता है कि जाके पाँव न फटे जुआए, सो क्या जाने पीर पर आए। यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 नंबर जो है, ये 24वां आप लोगों को लोकोक्ति बता रहे हैं। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या अर्थ हो जाएगा भाई? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा कि बहुत धीमी गति से काम करना जो हो जाएगा, यह जो इसका सही अर्थ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर कह रहा है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि 9 दिन चलने में आप लोग को 2.5 कोस लग गया, यानी कि आप लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इस इन इन चीजों में ही अर्थ छुपा रहता है। वही हम लोग दोस्त आप लोग को कब से बता रहे हैं कि अगर आप लोग उतना अच्छे से पढ़े भी नहीं हैं, अगर आप लोग अचानक परीक्षा में बैठ गए और इसकी तैयारी नहीं की हुई है और अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसको बता भी दीजिएगा, लेकिन उसमें गलती की संभावना बने रहेगी।
तो इन सब संभावनाओं को दूर करने के लिए किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आप लोग परीक्षा में बैठिए। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं 50 जो वीडियो आप लोगों को आज की डेट में अपने चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ, जिसमें जीके जीएस यानी कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यानी कि इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, संविधान से क्वेश्चन हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो, यानी कि ये हिंदी की क्लासेज आप लोग को मैं स्पेशल चला ही रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का जो है सेक्शन वाइज़ आप लोग को मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं, उसको अवश्य देख लें। और चैनल पर आप लोग अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए दोस्त, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में तो ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो है, आप लोग को यह क्लास जो है कैसा लगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 नंबर है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, वही इस लोकोक्ति का अर्थ हो गया कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो दोस्तों आज का बस क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एक शानदार वीडियो लेकर, बहुत ही एक शानदार क्लास लेकर अपने ही चैनल पर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,